सभी को राम राम। चलिए हम हमारी श्री राम कथा आज की प्रारंभ करते हैं। पहले प्रभु का नाम ले लेते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो कल हमने क्या देखा कि शिव जी हमारे माता पार्वती को कारण बताने वाले थे कि किस किस कारण से जन्म होने वाला है प्रभु का, क्योंकि प्रभु के अवतार लेने का कोई एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही रीज़न है, कई रीजन्स हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। और कुछ तो हमें पता होते हैं, कुछ किसी को भी पता नहीं होते हैं। तो महादेव कह रहे हैं मैं अपनी बुद्धि अनुसार आपको कुछ कारण बताऊंगा, आप वो सुनिए। फिर एक तो हमने देखा कि विष्णु जी के जो दो द्वारपाल होते हैं जय विजय, उन्हीं को श्राप मिला था उन्हीं से, जिसकी वजह से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन तीनों का रूप उन्होंने इन दोनों का रूप लिया उन जय विजय द्वारपाल ने, जिसका वध हमारे विष्णु अवतार भगवान नरसिंह और वीरा अवतार है जो सुअर का मुंह जिनका था और शेर का मुंह नरसिंह भगवान, इन दोनों अवतारों में उन्होंने उनका वध किया। और फिर आगे हमने देखा कि क्योंकि ये श्राप था 3 जन्मों के लिए, जैसे जनरली ये होता है कि भगवान के हाथों से अगर एक बार किसी की मृत्यु हो जाए तो वापस पुनर्जन्म नहीं होता है, उनका मोक्ष हो जाता है। इनफैक्ट हमारे लिए भी हम बोलते हैं ना, मनुष्य जीवन में यदि जब मरते समय अगर हम प्रभु का नाम ले लें, जैसे राम बोल दें, श्याम बोल दें, राधा कृष्ण, कुछ भी, हरि नारायण महादेव, कोई भी नाम बोले अगर हम बोल देते हैं तो फिर हम पार लग जाते हैं इस दुनिया से। तो फिर मर जाए अगर प्रभु के हाथ से, भगवान के हाथ से, तो मोक्ष तो होना आवश्यक ही है। परंतु क्योंकि श्राप 3 जन्मों का था, इसीलिए ये जय विजय का वापस से जन्म हुआ। किस तरह? रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जो बहुत ही महान योद्धा ही थे वो, पर राक्षस जाति के थे। तो फिर जलंधर जो एक राक्षस था, अदिति और कश्यप की कथा हमने देखी। और फिर जलंधर राक्षस जो था वो मर नहीं रहा था महादेव से भी, उनकी स्त्री ने श्राप दिया भगवान को। और फिर दूसरा कारण हमने देखा कि अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ कारण और हम यहाँ पे देखते हैं। नारद मुनि की कथा हम सुन रहे थे कि नारद मुनि ने श्राप दिया था, दूसरा कारण ये था। और हम सब चकित थे कि नारद मुनि जो हमेशा नारायण नारायण कहते हैं, वो कैसे प्रभु को, मतलब भगवान नारायण को श्राप दे सकते हैं। तो श्राप दिया। क्या हुआ था, कथा यूं ही कि एक जगह वो ठहर गए थे, और क्योंकि उन्हें भी एक श्राप मिला था दक्ष प्रजापति दक्ष से कि वो एक जगह नहीं रुक सकते हैं, कहीं भी उनका मन एक जगह ठहर नहीं सकता, किंतु एक ऐसी सुंदर जगह उन्हें दिख जाती है जहाँ पे वो हरि के चरणों में अपना मन स्थिर कर लेते हैं। इसकी वजह से इंद्रदेव डर जाते हैं और कामदेव को भेजते हैं, परंतु वो हार के चले जाते हैं। और फिर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो जाता है, मतलब थोड़ा सा घमंड आ जाता है कि मैंने कामदेव को भी हरा दिया। और शिव जी से ऐसा कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि ये बात विष्णु जी को मत कहना, परंतु नारद मुनि मानते नहीं। जब विष्णु जी के पास जाते हैं वो उन्हें ऐसा कह सुनाते हैं। और फिर हमने देखा कि एक भव्य नगरी बनाई है भगवान ने माया से, और जहाँ पे नारद मुनि का मन मोहित हो गया एक राजकुमारी पे, जिसका भी स्वयंवर होने वाला है। और नारद मुनि चाहते हैं भगवान से कि हे भगवान, यहाँ पे मुझे इतना सुंदर बना दे, इतना हैंडसम बना दे कि वरमाला वो मेरे ही गले में। और भगवान ने क्या कहा था, जो तुम्हारे लिए सही होगा वो मैं दूंगा। हमारे साथ भी हमने ये सीखी कि भगवान हमें जो देते हैं वो सही होता है, हमें बाद में समझ में आता है। तो फिर बस लेकिन क्योंकि नारद मुनि बिल्कुल माया के वशीभूत थे, वो समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाह रहे थे भगवान। उन्हें ये लगा कि भगवान मुझे सुंदरता देने वाले और ये राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल दी। तो आगे की कथा हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। कल हमने और फिर राजा लोग खूब सज धज के बड़े ही आसनों पे बैठे थे। मुनि भी मन में प्रसन्न होकर बड़े सुंदर दिखने ऐसा सोच के वो ये सोच रहे कि किसी और के गले में वरमाला नहीं डालेगी, वो भी बड़े शान से नारद मुनि बैठे रहे। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए क्या किया भगवान ने सुनी, उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सबने उन्हें नारदी जानकर प्रणाम किया।
एक्चुअल में भगवान ने उन्हें कैसा बना दिया, इतना कुरूप, मतलब जितना हैंडसम वो चाह रहे थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट बना दिया। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, किंतु जो बाकी राजा लोग बैठे थे उन्हें वो नारद मुनि की तरह ही दिख रहे थे, इसीलिए सभी लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, तेजा नहीं सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतिकी तेउ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो वहाँ क्या हुआ, उस समय शिव जी के गण भी वहाँ पे आ गए थे, जो ये सब भेद जानते थे, और ब्राह्मण का वेश बना के शिव जी के गण भी उसी सभा में बैठ गए। और इस बात को कोई नहीं जान सका कि वो शिव जी के गण थे। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग्य रचते थे। भगवान की इच्छा, इनकी सुंदर, भगवान ने कितनी अच्छी सुंदरता दी है, मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें वो दिख रहा है, मतलब जो भगवान ने रूप दिया था ना उन गणों को, तो वैसे ही मजाक उड़ा रहे कि देखो भगवान ने इन्हें कितनी सुंदरता दी है, कि ये तो राजकुमारी तो इन्हीं से रीझने वाली है, इन्हीं पे वरमाला डालने वाली है। और नारद मुनि बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि मतलब बिल्कुल भी माया के वश में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बहुत ही खुश थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। जो कुरूप था वो कौन ने किसने देखा, सिर्फ वो जो राजकुमारी थी, जो राजकन्या थी, उसने देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र भज जय शरण। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं की ओर देखते घूमने लगी, और जिस ओर नारद जी फूल बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। मतलब क्योंकि वो रूप उसने देख लिया था ना, नारद मुनि जो इतने कुरूप लग रहे थे, उसने उसको बिल्कुल देखा भी नहीं। और यहाँ नारद मुनि बड़े ही छटपटा रहे हैं, और ये सब देख के शिव जी के गण बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं। और फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने भी राजा का शरीर धारण करके वहीं वो आ पहुंचे, और उस राजकुमारी ने हर्षित होकर भगवान के गले में वह वरमाला जयमाला डाल दी, और लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेके वहां से चले गए। अब मानो बूंद से छूकर मणि गिरी गई। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए, अपना चेहरा तो देखिए, करके नारद मुनि को कहा। जल में झांक कर उन्होंने देखा तो क्या दिखा उन्हें, बहुत ही वो भयभीत हो गए, उन्हें बड़ा ही क्रोध आ गया, और शिव जी के गणों को उन्होंने श्राप दे दिया। जो गण हंस रहे थे पहले तो उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने देखा कि मेरा रूप तो बहुत ही कुरूप है, मतलब बहुत ही मैं भयंकर दिख रहा हूँ, तभी ये सब हुआ है। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसे हो हम ही सोले हो फल, बहुरी हसे हो मुनि को। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। क्या कहा, तुम दोनों जाके राक्षस हो जाओ, और जो मेरी हंसी उड़ाई है उसका फल भुगतो। फिर उन्होंने जैसे ही जल में देखा अपने असली रूप को, अब असली रूप प्राप्त हो गया, तब उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनके आंख फड़क रहे थे, और बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें, भगवान पे गुस्सा आ रहा, क्योंकि वो लड़की उन्हें चाहिए थी, स्वयंवर में जिसने वरमाला पहनाई वो उन्हें चाहिए थी राजकुमारी। अब मन में क्या सोचते जा रहे, और भगवान ने शादी कर ली, सोचते हुए जा रहे मन में नारद मुनि, जाकर या तो श्राप दूंगा या तो फिर प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई, मिल जाए। और फिर इतने में क्या हुआ, दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। ऐसे सोचते सोचते नारद जी जा रहे थे, नारद मुनि को वहीं पे रास्ते में ही मिल गए भगवान। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी जिसने वरमाला डाली थी। तो अब मतलब नारद मुनि को बहुत ही क्रोध आने लगा। भगवान ने उन्हें कहा, यहाँ व्याकुल कैसे घूम रहे हो मुझे यहाँ। असुर सुरा विष संकर ही आपुर माम निचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम।
मुनि कह रहे अब कि तुम मतलब भगवान को थोड़ा बुरा भला कह रहे हो, काफी बुरा भला कह रहे असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने विष्णु जी को क्रोध में कह डाली। तुमने हमारा बंदर का सा रूप बना दिया है। श्राप सुनिए क्या दिया। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, मतलब बंदर सहायता करेंगे। और हमने देखा जब रामायण हमारे भगवान श्री राम का युद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ रावण के साथ, तब बंदरों की सेना ने ही उनकी मदद की थी, सहायता की। और मैं जिस स्त्री को चाहता हूँ उसको मेरा वियोग करके तुमने मेरा बड़ा हित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे, इसीलिए स्त्री के वियोग में आप भी दुखी होंगे करके भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया। नारद श्राप शीस धरि हर्षि हियम प्रभु बहु बिनती कीनी, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लीन, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच लिया। अचानक से भगवान ने माया जो रची थी, जो नगर राजकुमारी सब एकदम से खींच ली और सब कुछ मतलब मिथ्या था वो सब। इतने में क्या हुआ, माया जैसे ही हटी, न वहाँ लक्ष्मी जी थी न वहाँ पे वो राजकुमारी थी। यानी कि अब नारद मुनि को समझ में आ गया, वो भयभीत हो गए कि ये सब तो एक माया जाल था भगवान का, ये रियलिटी नहीं था। और अब ये पछता रहे, कह रहे हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। हे मुनि हुआ है। मुनि ने कहा मैंने अपने आप को अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। अब खोटे वचन तो कह दिए, अब पाप कैसे मिटेंगे करके नारद मुनि ने पूछा। तो भगवान ने कहा आप शिव जी का शतनाम का जाप कीजिए और धरती पर विचरण कीजिए। आपका जो है आप जो शिव जी को प्रिय है वही मुझे प्रिय है। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। तो फिर बहुत तरह से मुनि को समझा के भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, अपने ब्रह्मलोक को चले गए। और शिव जी के गण आए, उन्होंने कहा हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दोनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, क्योंकि जो गण हंसी उड़ा रहे थे उन्हें शाप दे दिया था ना राक्षस हो जाओ, तो अब वापस आए, वो कह रहे हैं हम पे दया कीजिए। तो उन्होंने कहा नारद मुनि तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे, फिर जन्म नहीं लोगे। ऐसा कहकर फिर वो राक्षस जो है सिर नवाकर समय पाकर वही राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। और फिर देवताओं का प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार संभालने वाले भगवान का एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार हुआ था। तो इस प्रकार कई कथाएं हैं, कई कारण है क्योंकि भगवान का जिस प्रकार से जन्म हुआ है। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान महान बलवती माया मोहित न कर दे। तो इसीलिए मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी यानी कि भगवान हमारे श्री भगवान का भजन हमें करना चाहिए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो ये जो मोह अभी हमने देखा, जो नारद जी को भी ग्रस्त कर लिया था, नारद जी को भी वो माया लग गई थी, वो माया तो किसी को भी लग सकती है, इसीलिए हमें सिर्फ भगवान का नाम भजना चाहिए, राम नाम हमें लेना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, भगवान के दूसरे अवतार का कारण सुनो, मेरा कथा तुम्हें विस्तार में बताऊंगी। एक और कारण बता रहे, सो मैं तुम सन का सबू सुन मुनि मन लाई, राम कथा कलि मलहरणी मंगल करनी सुहाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। इस कथा को मन लगाकर सुनो, श्री रामचंद्र की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। तो ये श्री रामचरितमानस हम जितना हो सकता है हमें
पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे एक और कथा आती है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में लिखती हूँ, फिर हम दोहे देखेंगे। मनु और शत्रुपा जी की कथा आती है। तो ये राजा रानी थे, मनु और शत्रुपा जी, उनकी पत्नी थी शत्रुपा। तो उनके बारे में हमें एक छोटी सी यहाँ पे कथा आती है कि ये दोनों पति पत्नी बहुत ही धर्म पारायण थे, बहुत ही धर्म का आचरण रखते थे और हमेशा वेद की मर्यादा का गान किया करते थे। और उनके पुत्र थे, कौन थे उनके पुत्र? उत्तानपाद और जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी हमने देखा था कथा की, जब हमारी कथा हमने बिल्कुल आरंभ की थी तो ध्रुव जी और प्रहलाद जी की कथा हमने देखी थी। ध्रुव लोग, तो जो ध्रुव जी थे उनके दादा मनु थे और पिता उनके उत्तानपाद थे। और उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनको वेद और पुराण गाते हैं। और उनकी पुत्री एक कन्या भी थी, देवहूति, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव तीनों पर दया करने वाले हम कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। और तब मुनि जी ने अब मुनि को, अब जो मनु जी थे उन्हें ये लग रहा था कि क्योंकि वो राजा थे, बहुत उन्होंने राज्य और किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर उन्हें लगा कि ऐसे ही जन्म हमारा श्री हरि के भक्ति किए बिना ही कहीं निकल न जाए, ये मनुष्य जन्म जो मिला है कहीं हमारा बिना हरि भक्ति के निकल न जाए। इसीलिए अब उन्होंने क्या किया, मनु जी ने अपने पुत्रों को सारी अपनी जो अपना जो राज्यपाट था वो सब देकर वहाँ से अपनी पत्नी सहित को गमन करने निकल गए। और फिर वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे मानो ज्ञान और बुद्धि ही शरीर धारण किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही धार्मिक थे। ऐसे लग रहा था जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। और फिर वे गोमती नदी के किनारे पहुंचे, जहाँ पे बहुत गुरु और रहते थे, आश्रम थे, सभी आके इनसे मिलते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनी जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। और फिर जो द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। और भगवान वासुदेव के चरण कमल में राजा रानी का बहुत ही मन हमेशा लगा रहता था। फिर वो तपस्या करने के लिए आगे बढ़े, तो वो क्या करते थे, सिर्फ फल और साग, फल और कंद खा के ही रहते थे। फिर कुछ वर्ष ऐसे ही हुए, उसके बाद तप करने लगे और तप में सिर्फ मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे, सिर्फ पानी पीते थे और अभिलाषा करते थे कि उन परम प्रभु को आंखों से देख ले। कौन है परम प्रभु, ये हम देखेंगे अभी आगे। परम प्रभु को उन आंखों से देख ले, जो कौन, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी यानी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते। आखिर ये निर्गुण अखंड ज्ञानवादी, ये सब जो है अनादि जो है, उनके दर्शन हो जाए, ऐसी उनके मन में अभिलाषा हो तब करने लगे। विधि बीते बरस शत सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। इस प्रकार जल का हार करके, मतलब सिर्फ पानी पीते पीते कितने वर्ष करे, 6000 वर्ष उन्हें बीत गए। क्योंकि जैसे हमने देखा युग वाइज डिवीजन हमने देखा था, सतयुग में तप का बड़ा महत्व था, फिर त्रेता युग में यज्ञ का था, और द्वापर युग में फिर पूजा का था, और कलयुग में नाम का जो महत्व है वो, मतलब भगवान नाम का महत्व बहुत दिया गया। तो उस समय तप का महत्व था, तो इन्होंने 6000 वर्ष सिर्फ पानी पी के ही निकाला, और फिर 7000 वर्ष सिर्फ हवा खा के, न पानी न कुछ, सिर्फ हवा खा के, और 7000 ईयर्स, 7000 वर्ष। अब तो खैर पॉसिबल नहीं है, इतना तो हम जीते भी नहीं, पर उस समय हुआ करता था, और तब जैसे था महत्वपूर्ण था तो किया ही करते थे। पर इतना भारी तप, मतलब हजारों वर्ष बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहना बहुत ही कठिन है, ये मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है। 10,000, उसके बाद 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। 6 ईयर्स कैसे क्या होगा, 6 ईयर्स सिर्फ पानी पिया, सॉरी 6000 ईयर्स, 6 ईयर्स, 6000 ईयर्स सिर्फ पानी पिया, फिर उसके बाद 7000 सिर्फ हवा पे जिए, और उसके बाद फिर 10,000 उन्होंने 10,000 ईयर्स तक कुछ भी नहीं, मतलब वायु का सेवन भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे।
उनका ऐसा तप देख के तो ब्रह्मा और शिव जी भी आ गए, किंतु ये लोग डिगे नहीं। उन्हें क्या चाहिए था, इन्हें बस वो अखंड भगवान जो थे उन्हीं के दर्शन करने थे। और फिर आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। ऐसे आकाशवाणी कानों में गुली की, एकदम ही इनके शरीर कैसे हो गए, हुष्ट पुष्ट हो गए, जैसे अभी घर से निकले हो तैयार होके ऐसे हुष्ट पुष्ट हो गए। आकाशवाणी से वो वाणी इतनी मधुर थी कि वर मांगो। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गाय, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम नरदय समात सियावर, रामचंद्र भज जिय शरण। तो कानों में यह सुनकर उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया, मतलब इट्स ब्लिस, हैप्पीनेस भी नहीं, इट्स ब्लिस। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समा गया। मतलब मन में इतनी ज़्यादा खुशी हो गई कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, खुशी समझ ही नहीं रही। तो फिर उन्होंने कहा, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नेत्र भरकर देखें। किस रूप को, जिसको सब कल्पवृक्ष कामधेनु के किसी सब पूछते हैं, उस रूप को हम कैसे देखें, हम नेत्र भर के देखें, मतलब जी भर के हम उस रूप को देख लें, दिल खोल के देख लें, आंखों से बस देखते ही रहे करके उन्होंने वर मांगा। जैसे ही मांगा, भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, मतलब समस्त विश्व में जो व्यापक है, कण कण में जो बसे हैं, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। अब वो भगवान कैसे दिखते हैं वो बताते हैं यहाँ पे, सुनिए। नील सरोरुह नील मणि, नील निरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम सियावर, रामचंद्र भज जय शरण। तो भगवान का इतना सुंदर वर्णन दिया गया है यहाँ पे, मतलब जैसे हम इमेजिन भी करते हैं। आजकल तो हम बहुत बिजी होते हैं, हर बार फोटोज देखना पॉसिबल नहीं है, तो कभी कभी हम ऐसे बैठे इमेजिन करते हैं कि हाँ हम भगवान को याद कर रहे हैं। तो जो जिस तरह का इमेजिनेशन, जिस तरह का शरीर है, जिस तरह का हम अंग देखते हैं ना, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मैं बिल्कुल संक्षेप में ले लेती हूँ। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते, मतलब इतने ज्यादा सुंदर है। और उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान, शरद पूर्णिमा यानी कि जो पूनम आती है एवरी 15 डेज हम बोलते हैं ना, तो पूनम का चांद एकदम चमकीला कैसे होता है, बिल्कुल चमकदार, वैसे उनके मुख की छवि है। तो इस तरह से मतलब बहुत बहुत प्यारा वर्णन दिया गया है, नेत्रों के बारे में बताया गया है। गर्दन नीची सी गर्दन होती है, मुकुट। ये सुनिए, कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे। ये जो भगवान जो आए हैं, अभी प्रकट हुए, सर्व समर्थ, इनके हाथों में धनुष और बाण शोभा पा रहे। तड़िक बिंदिनक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। पीताम्बर बिजली को लज्जाने वाला है, मतलब इतने मनोहर है भगवान कि हम बता ही नहीं सकते। जिनमें मुनियों के भोग, और फिर भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। सिर्फ भगवान अकेले नहीं आए, उनकी अर्धांगिनी भी उनके साथ आई। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुघ्न नेत्रों के पट रोके हुए एक तक ने देख ही रहे, मतलब वो स्तब्ध हो गए बिल्कुल। जैसे स्टैचू हो जाता है ना, कोई स्टैचू करे तो हम कैसे ठहर जाते हैं, तो बस उसी तरह बिल्कुल स्तब्ध हो गए। और उस रूप को आदर से देखते देखते फिर वो आते ही नहीं थे, तो उन्हें बस ही नहीं हो रहा है। अब क्या होता है, बोले कृपा निधान पुनी, अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। भगवान, हमारे कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो, जो चाहिए आप वही मांग लो। तो कहते हैं मनु और शत्रुपा जी की, आपके चरण कमलों को देखकर तो हमारी सारी मनोकामनाएं वैसे ही पूरी हो गई, पर एक मन में लालसा सी है। तो भगवान ने कहा, संकोच छोड़कर आप मांगो कि आपको क्या चाहिए।
दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव सियावर रामचंद्र भज जय शरण। क्या कहा राजा ने? राजा मतलब जो राजा मनु थे, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मुझे आप ही के समान पुत्र चाहिए, पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपा, कौन चाहिए? आप ही के तरह मुझे पुत्र चाहिए। उनके वचन सुन के प्रभु ने कहा, क्या कहा? मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं? मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सेम टू सेम मेरे जैसा कहाँ से लेके आऊं? मैं खुद ही तुम्हारे घर में पुत्र की तरह जन्म लूंगा। और फिर शत्रुपा जी से कहा, उन्हें भी पूछा भगवान ने कि मांगो क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा, जो राजा जी ने मांगा है मुझे वह प्रिय है, आप पुत्र बन के आना। और फिर बस थोड़ा सा आज का समय यही हो रहा है, आगे हम और कथा सुनेंगे, बहुत प्यारी कथा है। तो जैसे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी बताया गया है यहाँ पे कि जो मनु और शत्रुपा जी थी, इतनी कठोर उन्होंने तपस्या की, जिसकी वजह से भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि मैं पुत्र बन के आपके घर पे जन्म लूंगा। तो वो एक और रीजन रहा है, थोड़ा सा और आगे हम कल देखेंगे। तथा तथा मुनियों का जो श्राप होता है, क्योंकि मुनियों की या संतों की जो इम्पोर्टेंस है वो भी हम आगे हमारी कथा में सुनेंगे, मतलब कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो, उसके बारे में। तो चलिए आज की हमारी कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, हमारी चौपाई ले लेते हैं जल्दी से, और फिर कल शाम में 6 बजे हम वापस जुड़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुरस रत अजर बिहारी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।